हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं ऐसे दो वर्ड्स के बारे में जिनका यूज करते समय बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं कि कहाँ पर ओ एफ ऑफ का यूज होता है और कहाँ पर ओ डबल एफ ऑफ का यूज होता है। तो आइए आज हम इनका यूज करना सीखते हैं। बहुत ही आसानी से मैं आपको इन दोनों वर्ड्स का जो यूज है वो करना सिखाऊंगा। आप वीडियो को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, आप वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये दोनों वर्ड्स आपके जीवन में इस प्रकार से याद हो जाएंगे कि आप इन्हें कभी भी नहीं भूल पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही वर्ड ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं कि इनका यूज करना आपको आना ही चाहिए। तो चलो इस कंसेप्ट को अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इन दो वर्ड्स में से पहला जो वर्ड हमारे पास में है ओ एफ, इसको सीखते हैं। ओ एफ का जो यूज है वो कहाँ पर किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ओ एफ इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो ओ कहा जाता है, ओ बोला जाता है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि इसको ऑफ ही बोलते हैं, लेकिन ये इसका राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है ओ। और इसका हिंदी जो अर्थ निकलता है, हिंदी मीनिंग निकलता है, वो निकलता है का, के, की, से। का, के, की, से, ये इसका ओ एफ का हिंदी मीनिंग निकलता है। और ओ एफ जो हम देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन के अंतर्गत ओ एफ को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ये ओ एफ वर्ड है, ये प्रीपोजिशन माना गया है। अब हम ये जानेंगे कि ओ एफ सेंटेंस में क्या काम करता है। सेंटेंस में ओ एफ का काम होता है किसी एक नाउन का या प्रोनाउन का सेंटेंस में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में रिलेशन स्थापित करता है या संबंध को जोड़ने का काम ओ एफ करता है। दो तीन यूज और ऑफ के होते हैं, वो मैं आपको बता दूं कि पहला जो यूज होता है वो अधिकार या संबंध को जोड़ने का काम करता है ओ एफ। दूसरा इसमें बताया गया है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बनी हो, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बनी हो तब भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। नंबर तीसरा यहाँ पर क्या है, किसी बीमारी से मृत्यु होने पर, जब किसी व्यक्ति की कोई भी बीमारी से मृत्यु होती है, किसी बीमारी से मृत्यु होती है, तब वहां पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम ओ एफ का यूज एग्जाम्पल्स के थ्रू जानते हैं कि कहां पर किस प्रकार से ओ एफ का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, मोहन इज द ब्रदर ऑफ राहुल। मोहन राहुल का भाई है। तो यहाँ पर मोहन राहुल का भाई है, तो यहाँ पर इस ऑफ का जो हिंदी मीनिंग निकल रहा है वो निकल रहा का। और यहाँ पर ये ऑफ काम क्या कर रहा है, तो यहाँ पर ये ऑफ रिलेशन को शो कर रहा है कि मोहन राहुल का भाई है। राहुल के साथ में मोहन का जो रिलेशन बता रहा है वो भाई का यहाँ पर संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है ऑफ के द्वारा कि राहुल और मोहन के बीच में संबंध को जोड़ रहा है, संबंध को जोड़ने का काम कर रहा है, रिलेशनशिप को शो, रिलेशन को शो कर रहा है। देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, नरेंद्र मोदी इज पीएम ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पर इस ऑफ का जो हिंदी मीनिंग है वो निकल रहा है के। और यहाँ पर जो इनका काम है ऑफ का रिलेशन को शो कर रहा है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी का रिलेशन इंडिया के साथ में यहाँ पर पीएम के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, द कप इज फुल ऑफ टी। द कप इज फुल ऑफ टी, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कप है वो चाय से पूरी तरह से भरा हुआ है। तो यहाँ पर ऑफ का अर्थ हिंदी मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है से, चाय से भरा हुआ है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो कप है वो चाय का भरा हुआ है, चाय, लेकिन ज्यादा अच्छा तो यहाँ पर यही लग रहा है कि चाय से भरा हुआ है। तो यहाँ पर हिंदी मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है से। और इसका जो रिलेशन है कप का और टी का, कप का और चाय का यहाँ पर रिलेशन शो कर रहा है ये ओ एफ। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह मेज है, यह मेज है वो लकड़ी से बनी हुई है।
तो लकड़ी से बनी हुई है, तो यहाँ पर लकड़ी से बनी हुई है, तो ऑफ का जो हिंदी मीनिंग है वो निकल रहा है से, और संबंध को जोड़ रहा है टेबल और वुड। लकड़ी और टेबल का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, संबंध शो कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है ये ऑफ। मैंने इसके बारे में बताया था कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बनी हो, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बनी होती है तो वहां पर ऑफ का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, यह टेबल किससे बनी है, लकड़ी से बनी है, तो एक जो वस्तु ये टेबल है, ये दूसरी वस्तु लकड़ी से बनी है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यह अंगूठी सोने की बनी हुई है या सोने से बनी हुई है। तो यहाँ पर ऑफ का जो हिंदी मीनिंग है वो से निकल रहा है या फिर सोने की बनी हुई है, और यहाँ पर जो रिंग है उसका रिलेशन गोल्ड के साथ में दिखाया गया है ऑफ के द्वारा। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही डाइड ऑफ कोलेरा, वह हैजा से मर गया। मैंने बताया था इससे पहले आपको थर्ड जो यहाँ पर ये दिखाया गया कि किसी बीमारी से मृत्यु होने पर, जब कोई व्यक्ति की किसी बीमारी से मृत्यु होती है तो वहां पर ऑफ का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये बीमारी है कोलेरा हैजा, इससे पहले ऑफ का यूज किया गया, और मृत्यु हुई है, किससे मृत्यु हुई है, कोलेरा से, तो उसकी मृत्यु कोलेरा से हुई है, तो यहाँ पर ये कोलेरा का और उसकी मृत्यु का यहाँ पर संबंध को शो कर रहा है ऑफ। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको ये समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा कि ऑफ का प्रयोग आपको अच्छी तरह से आ जाए। राम डाइड ऑफ कोरोना, राम की मृत्यु है वो कोरोना से हो गई है, तो यहाँ पर यही नियम लग रहा है, यही रूल लग रहा है, किसी बीमारी से मृत्यु होने पर राम की मृत्यु किससे हुई है, कोरोना से हुई है। तो यहाँ पर मैंने आपको OF ऑफ के यूज के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे OFF ऑफ के यूज के बारे में। देखो, मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि ऑफ क्या काम करता है, OF काम करता है वाक्य में रिलेशन को शो करता है, संबंध को जोड़ने का काम करता है, जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट विपरीत काम करता है OFF। ये वाक्य में किसी नाउन का या प्रोनाउन का अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध को तोड़ने का काम करेगा, रिलेशनशिप को या रिलेशन को तोड़ने का काम यहां पर करेगा। ऑफ का सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, तो ऑफ, जबकि OF का प्रोनाउंसिएशन ओ था, लेकिन यहाँ पर OFF है, OFF का प्रोनाउंसिएशन ऑफ है, और इसका हिंदी मीनिंग निकलता है बंद, दूर, छूट, और ये काम करता है संबंध को तोड़ने का। ये काम क्या करता है, सेंटेंस में संबंध को तोड़ने का काम करता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ये जानने का प्रयास करेंगे कि OFF का यूज किस प्रकार से सेंटेंस में किया जाता है। टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप का मतलब होता है कि नल को बंद कर दो। तो यहाँ पर ऑफ का जो यूज है वो बंद के सेंस में यहाँ पर किया गया है, बंद के सेंस में यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है। जब हम नल को बंद करेंगे तो नल का जो पानी है, वाटर है, उसका रिलेशन नलके से, टैप से टूटता हुआ दिखाई यहाँ पर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल, स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन का मतलब होता है पंखे को बंद कर दो। तो यहाँ पर ये ऑफ है, ये क्या कर रहा है, संबंध को तोड़ रहा है। किसका संबंध, फैन का, पंखे का और इलेक्ट्रिसिटी, करंट का आपस में संबंध तोड़ रहा है। जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो फैन तक जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट जा रहा था वो अब नहीं जाएगा, वो संबंध उसका टूट गया है। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या हुआ, बंद के सेंस में ऑफ का यहाँ पर यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, कीप ऑफ द ग्रास। कीप ऑफ द ग्रास का मतलब होता है घास से दूर रहो, घास से दूर रहो। तो यहाँ पर ऑफ का जो यहाँ पर यूज किया गया है वो दूर सेंस यहाँ पर दिखाया गया है कि घास से दूर रहो, दूर के सेंस में यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ही जंप्ड ऑफ द रूफ, वह छत से कूद गया। वह छत से कूद गया या छत से दूर, मतलब कूदेगा तो छत से तो दूर हो ही जाएगा ना, तो छत से दूर हो गया। तो पहले उसका संबंध किससे था, छत से था उसका, उस लड़के का, लेकिन वो अब कूद गया तो छत से उसका संबंध टूट गया। तो OF का
ओ डबल एफ का जो कार्य होता है वो संबंध को तोड़ना ही शो करता है। तो यहाँ पर उसका जो ऑफ का है वो क्या हो गया, ही जंप्ड ऑफ द रूफ, वह छत से कूद गया। तो कूद गया तो वो दूर चला गया, तो यहाँ पर दूर के अर्थ में ही ऑफ का यूज यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को अब हम देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है, टेक यूर फीट ऑफ द चेयर, अपने पैरों को इस चेयर से दूर कर लो, अपने पैरों को इस चेयर से हटा लो। तो यहाँ पर ऑफ का जो यूज किया गया है वो दूर के सेंस में यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, फ्लैट 70% ऑफ। आपने बड़े बड़े शहरों में ये देखा होगा, जब आप कभी सामान खरीदने किसी शोरूम में जाते हो तो वहां पर कभी कभार सेल लगी हुई होती है और वहां पर लिखा होता है 20% ऑफ, 50% ऑफ, 70% ऑफ। तो यहाँ पर जो ये ऑफ है इसका जो मतलब है वो निकलता है छूट। तो यहाँ पर छूट के सेंस में यहाँ पर इस ऑफ का यूज किया गया है। तो पूरे 70% की छूट यहाँ पर ये लिखा गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस में आपको बता दूं, देयर इज a 50% ऑफ ऑन दिस शर्ट, इस शर्ट के ऊपर पूरे 50% की छूट है। तो यहाँ पर इस ऑफ का भी अर्थ छूट निकल रहा है। तो इस ऑफ का यूज यहाँ पर छूट के सेंस में किया गया है। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से ओ एफ और ओ डबल एफ का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी